जय हिंद क्लास। आज हम लोग देखेंगे 9वीं कक्षा में फिर से संख्या पद्धति को, तो जिसको हम लोग प्रश्नावली 1.1 में क्या कर लिए थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो हमको आज देखना है क्या, संख्या पद्धति में 1.2 को देखना है। तो हम लोगों को इसके पहले थोड़ा सा कुछ जानना है। इसको हम बता चुके हैं, क्या जानना है, क्या अपरिमेय संख्या इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम रिमाइंडर करने के लिए अभी क्या करते हैं, इसको हम फिर से थोड़ा सा बताते हैं कि क्या चीज होता है। तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल बोलते हैं हिंदी, और उसको जो अपरिमेय है उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, कहते किसको है, चलो हम लोग मान ली कोई संख्या एस है, वो हम लोग अपरिमेय संख्या कहती है। ठीक है, जैसे माफी को हम बोले कि आप अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कुछ गुण होना चाहिए। तो वो गुण क्या चीज है, यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता है, मतलब हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तब वो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा। ठीक है, कोई संख्या ही रहेगा ना, पूर्णांक में क्या रहता है, कोई संख्या रहता है। या q नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन देता क्यों है, q वाला जो कंडीशन है देता क्यों है, अगर ये तो एक बात देखिए यहाँ पे कि 5/0 लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं पता चलता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, उसके बाद 3/1 कम से कम 1 नीचे रखना जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते चलिए, ये √2, आप बताइए हम लोग √2 को p/q के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं या नहीं, देखते हैं। तो किस तरह से इसको लिखेंगे, किसी तरह से तो नहीं ना, सिर्फ 2 रहता था जिसको फ्रैक्शन में 1 कर देते थे, या फिर रहता था 3/2। देखिए ये p ऊपर वाला का p है, ठीक है, नीचे वाला q कहते हैं, इसको हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ये सब नहीं लिख सकते हैं, √3, उसी तरह √5, √7, √15 पाई, ये सब 0.0110 111 01110 इस तरह से चला जाएगा। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं पता चल गया, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह का हम लोग को एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है क्या कि कौन सा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। और हम लोग को पूछेगा क्या, इस चीज को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए, जिस तरह से हम लोग इस तरह करते थे ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ √2 बोल देगा तो हम लोग √2 को कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग आज उसको भी थोड़ा सा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे, उसके लिए हम लोग चांद की आवश्यकता होगी, अर्थ चांद की। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक स्केल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग चलो देखेंगे, अभी हम क्या पहला क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग जो भी नए चैनल पे हमारे, तो वो जाए और जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं आपके लिए वीडियो डालता हूँ वो आपके तक पहुंच सके। ठीक है, अगर कोई दोस्त लोग हैं, आपके भाई लोग, वो 10th का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनको भी बता दीजिएगा, उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। और इसका 9th क्लास का तो आप देख ही रहे हैं, तो जाइए और जा करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि हम लोग यहाँ कहाँ क्लास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा लगता है कम से कम कमेंट करके बताइए आप लोग कि और क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में, उसमें दिया गया है क्या कि सत्य और असत्य को लिखना है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, चलिए हम लोग देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में दुनिया का जितना भी नंबर है सब कहाँ चला जाता है, वास्तविक संख्या में। ठीक है, और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको पहले जस्ट बताया था ना कि √2 √3 √5 7 ये सब क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या, पाई को। तो हम लोग को देखिए, तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, देखिए तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या में आता है जैसे √2 √3, तो ये सब भी तो वास्तविक संख्या में आते हैं ना। ये सब भी कहाँ आते हैं, वास्तविक संख्या में √2 भी आता है, √3 भी आता है, 1 5 1/2 ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, इसमें और भी आएगा, इसमें भी और आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या है सब क्या वास्तविक संख्या में भी होता है। तो उसी वही पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ होती है, इसलिए हम लोग सत्य लिखे हैं। अब इसमें कारण लिखा था, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, मतलब जो वास्तविक संख्या होती है उसमें अपरिमेय संख्याएं भी आती है।
ठीक है, सॉरी, हाँ सही है कि अपरिमेय संख्या भी आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। चलो मान लीजिए कि कोई संख्या रेखा है, उसमें हम लोग यहाँ कुछ बिंदु माने तो रूट एम का हो गया, ठीक है, क्या चीज का हो गया, रूट एम का हुआ। तो जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते किसको है, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। देखिए तो अंदर रूट 1 का बराबर 1 हो गया, अंदर रूट 2 बराबर रूट 2 होगा ना, इसका कुछ नहीं निकलेगा ना। उसी तरह से यहाँ देखते हैं रूट 3 का, अंदर रूट 3 बराबर क्या होगा, रूट 3 होगा, और अंदर रूट 4 बराबर 2। अब आप लोग बोलिएगा सर इसको रूट में क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया और आगे जाएगा पूरा संख्या रहेगा, तो ये प्राकृतिक संख्या रूट क्यों की, चूंकि यहाँ बोला है ना बिंदु जो है रूट एम, मतलब इसकी एम कोई संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या है एम क्या है, प्राकृतिक, तो एक दो यहाँ कुछ भी रखेंगे। तो देखिए तो इसका कुछ निकल रहा है, ये संख्या रेखा पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 में कुछ दिख रहा था क्या, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 दिख रहा है ना। इधर फिर क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। देखो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, लेकिन सब तो नहीं आ रहा है ना। उसी को देखते हैं हम लोग, तो क्या लिखा है यहाँ, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम है। चलो रूट एम हम मान लिए सब बिंदु को, यहाँ वाले को रूट एम मान लिए, ठीक है। जहां एक रूट क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग अभी क्या समझे कि रूट एम करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो कि रूट का रूट आ जा रहा है, ये तो 2 और 1 का तो काम चल गया कि ये निकल गया रूट से, लेकिन ये से तो नहीं निकला ना। प्लस में इसके साथ संख्या रेखा में माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, तो वो सब कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या लिखे हैं, प्रसक्ति लिखे, क्यों लिखे हैं, तो क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी होती है, ठीक है, संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक भी देखो है ना, यहाँ पे धनात्मक दोनों है, प्लस और माइनस दोनों संख्या होती है। और एक चीज और क्या होता है, तथा ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं का वर्गमूल नहीं होती है। अब एक बात बताइए कि अंदर रूट -2 इसका क्या होगा, रूट नहीं है ना, इसको हम लोग अगला क्लास में आई निकाल लेते हैं और अंदर रूट 2 पढ़ेंगे, आई यहाँ लगाते हैं, हम लोग आई को निकालते हैं, क्योंकि हम लोग का माइनस बराबर क्या होता है, आई गुने आई, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप लोग को ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हम लोग कहते किसको है। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं का क्या वर्गमूल नहीं होता है, इसमें ऋणात्मक का भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ना। जैसे अंदर रूट -5 बराबर क्या होगा, माइनस वही सेम रहेगा ना, डॉट 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 और कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। अब तीसरा नंबर ने पूछा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अभी क्या पूछा था यहाँ देखिए, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। मतलब एक ये छोटा सा घर है, एक बड़ा सा घर है। अब हम बोलेंगे कि ये छोटा वाला घर बड़ा वाला घर में चला जाता है। अब देखते होंगे एक छोटा डब्बा देखते होंगे और एक बड़ा डब्बा लेते होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 2 डब्बा ले लिए, एक छोटा डब्बा एक बड़ा डब्बा। तो छोटा डब्बा जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि बड़ा डब्बा के अंदर छोटा डब्बा आ जाता है, तो ये सही है। लेकिन हम वही चीज बोलते हैं कि छोटा डब्बा के अंदर बड़ा डब्बा आता है क्या, नहीं आता है ना। तो वो चीज वही सेम ये चीज पूछा है, ठीक है। तो क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या में कुछ जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय नहीं होती है। वास्तविक संख्या में 1 भी आता है, ये अपरिमेय है क्या, नहीं। लेकिन रूट 2 आता है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। चलो हम लोग देखते हैं 5, ये अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है। 1/2 ये अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है। लेकिन वही हम ले लिए क्या, अंदर रूट का 5, ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो आशा करती है समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि बड़ा डब्बा है, एक वास्तविक संख्या, एक बहुत बड़ा क्या है, डब्बा है। उसमें ये छोटे छोटे डब्बे आते हैं ना, ये अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या छोटे छोटे चीजें, तो उसके अंदर सभी आ जाएंगे। लेकिन जो ये छोटे छोटे डब्बे के अंदर बड़ा आएगा क्या, नहीं ना। तो ये वही हो गया कि ये पूछ रहा है वही सेम चीज कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब वही हो गया ना कि बड़ा डब्बा में हम लोग क्या छोटा तो आ रहा है, लेकिन उल्टा हम लोग पूछ रहे हैं कि छोटा डब्बा में बड़ा आ रहा है, वो तो देखने से पता चल जा रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, चलिए हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या देखिए तो
वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग का 1 आता है, 2 आता है, √5 आता है, 3 आता है, 1/2 आदि सब आते हैं ना। लेकिन वही चीज हम लोग अगर बोलेंगे कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो है सो क्या ये 1 आता है, 1 नहीं आता है ना, 1 आता है नहीं आता है, 2 आता है, 2 नहीं आता है अपरिमेय संख्या में। लेकिन वही √5 आता है तो ये आता है, √3 आता है, ये आता है, लेकिन 1/2 आता है, ये भी नहीं आता है। इसी तरह से हम लोग समझ गए ना कि कौन आता है कौन नहीं आता है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इसमें पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 जहां तक हम लोग गिनते हैं, मतलब गिनती जहां तक आता है, ठीक है। हम लोग तो पता नहीं कहा, बहुत दूर है गिनती के लिए, तो वहां तक हम लोग नहीं, लेकिन 100 तक कम से कम गिनते हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा गिनती होता है उससे, ठीक है। तो हम लोग चलिए मतलब जहां तक अभी गिनती आता है उसको क्या करते हैं, पूछ रहा है कि के वर्गमूल, इस सभी का वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होते हैं। देखिए √1 बराबर 1, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग √2, ये 2 बराबर क्या होता है, 2 होता है, मतलब ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √3 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब √4 करेंगे तो बराबर में 2 आएगा ना, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या। लेकिन √5 को हम लोग करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या। देखिए तो क्या सभी परिमेय संख्या आ रहा है क्या, रूट करने के बाद, प्राकृतिक संख्या को रूट करने के बाद सभी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय आ रहा है क्या, नहीं ना, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय, लेकिन ये क्या है हमारा, ये दोनों हमारा क्या है परिमेय है ना, परिमेय। फिर से समझते हैं, जिसमें ये जो प्राकृतिक संख्या बोला ना, गिनती वाला, धनात्मक पूर्णांक बोला, मतलब 1, 2, 3 जो भी हम लोग पॉजिटिव वाले होता है वो सब, ठीक है। तो जिसमें ये भी हम लोग ले सकते हैं अंदर 1/4, इसको रूट करेंगे तो इसका आ जाएगा √1/2, ठीक है। तो मतलब ये भी हम लोग को क्या करना है, देखना है, ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। तो वही पूछा है कि प्रत्येक वर्गमूल जो भी जितने संख्याएं होते हैं यहाँ पे धनात्मक में, उसको हम लोग वर्गमूल करेंगे तो सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या है क्या, सभी नहीं ना, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय, कुछ कुछ अपरिमेय होते हैं। अगर कोई बोलता कि कुछ कुछ अपरिमेय होते हैं तो सही था, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सभी अपरिमेय है, तो ऐसा नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसी वही हम लोग लिखे नहीं है, ठीक है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की अपरिमेय संख्या नहीं होती। कैसे नहीं होती यहाँ पता चल गया ना। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे √1, 1 बराबर क्या है 1, ये क्या हमारा हो गया परिमेय हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा, ये क्या लिख दिया हम लोग √2, 2 बराबर क्या हो गया √2, ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय हो गया। अब यहाँ लिखेंगे √3, तो √3 बराबर क्या होता है, ये भी अपरिमेय हो गया हमारा। अब √, क्या लिखेंगे हम लोग 4 के बराबर क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय, अपरिमेय, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। देखिए तो इसी तरह से हम लोग √5, √6 करते जाएंगे ना, ठीक है। तो हम लोग किसी एक उदाहरण या 2 उदाहरण को दे देंगे, ये किसको दे देंगे उदाहरण, और किसको दे देंगे, और आपका मन है तो 9। उसी तरह से हम लोग यहाँ चलेंगे आगे, तो √9 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसी को भी एक उदाहरण दे सकते हैं। अब चलिए इंटरेस्टिंग सा चीज है, जैसे हम लोग को 1, 2 तो संख्या रेखा में लिखने के लिए हम लोग सीख गए थे ना, लेकिन अब हम लोग √2 को संख्या रेखा में भी दर्शाएंगे, √3 को, √5 को हम लोग दर्शाएंगे अभी। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को 2-3 चीज की आवश्यकता है। अब कौन कौन चीजें की आवश्यकता है, तो हम लोग चीजें देखते हैं, ठीक है। एक ये हम लोगों का जो प्रकाल है, इसको हम लोग जो इसमें घुमाते हैं, इस तरह से करते हैं सीधा, वो एक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा चिपक गया है, एक ये चाहिए, एक स्केल चाहिए, और एक हमारा क्या चाहिए चांद चाहिए। दिख रहा होगा ये आप लोगों को,
ठीक है, इसमें इतना बड़ा इसलिए लिए हैं कि चूंकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। देखिए ये दिख रहा है ना सभी, यहाँ 1-2 सेंटीमीटर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि संख्या रेखा में इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले जानने से पहले एक थोड़ा सा है हम लोग को पाइथागोरस परिमेय के बारे में हम लोग थोड़ा लिखेंगे ना। पाइथागोरस परिमेय ये क्या होता है, जिसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार या लंब लिखते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये क्या होता है, तो बाबू ये त्रिभुज होता है ना, एक इस तरह से त्रिभुज होता है कोई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो ये यहाँ 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री का कोण का ये सीधे वाला है ना, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जो इसके नीचे है उसको हम लोग आधार बेस बोलते हैं, इधर हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, दर्शाते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तब हम लोग को एक चीज क्या लेना होगा, एक स्केल लेना होगा, ठीक है ना। तो एक स्केल ले लिए हम लोग, अब इसको हम लोग एक लंबा लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक इसको हम लोग लंबा लाइन खींच रहे हैं, चलिए लंबा लाइन खींच दिए हम लोग। अब इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर पे कहाँ पे लेंगे, हम लोग 1 सेंटीमीटर पे हम लोग लेंगे ना। चलिए यहाँ पे हम लोग ले लिए, ये हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे, चल ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग 1 ले लिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक और होगा, ठीक है। हम लोग कितनी ज्यादा संख्या नहीं लेना है, बस जहाँ जितना काम है 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस इतना ही लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 लिखने से क्या हो गया, माइनस में होंगे ना। अब हम लोगों को दूसरा क्या करना है, कितना बोला है, √5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 क्या लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंगे। कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चांद को लेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिए हैं ना, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे जाएंगे हम लोग, 2 सेंटीमीटर पे गए हैं हम, देखिए। और यहाँ पे 90 डिग्री पे हम लोग एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसको लेकर के अब हम लोग लाइन खींचेंगे, तो इसको लेकर के हम लोग लाइन खींच रहे हैं 90 डिग्री को लेकर के। चलिए खींचते हैं यहाँ पे लाइन, देखिए हम लोग 1 ही सेंटीमीटर खींचना है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक है 1, तो हम लोग यहाँ से 1 यहाँ क्या कर लेंगे, माप लेंगे हम लोग, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, क्या, यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग कुछ भी P, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग मिला देंगे, क्या करेंगे, इसको ये बिंदु को हम लोग मिला देंगे ना, यहाँ हम लोग इसको मिला देते हैं, चलिए मिला दिए, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया Q बिंदु, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा Q हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना सेंटीमीटर लिए, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिए ना, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लिए, यहाँ से यहाँ की इसका हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसको निकालना है। तो यहाँ हम लोग बिंदु कुछ भी दे दे रहे हैं नाम, यहाँ पे A दे दे रहे हैं, APQ, ठीक है, या तो PQ, यहाँ पे R दे दे रहे हैं बिंदु का नाम, ठीक है। तो क्या ट्रायंगल बना है हमारा, यहाँ पे ट्रायंगल तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। क्या पाइथागोरस परिमेय में है हम लोग का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल हमारा इस तरह से बना है ना। ठीक है, यहाँ पे हम 90 डिग्री, हम क्या बोले थे, जस्ट 90 डिग्री का सीधा वाला, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और उसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आधार बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। तो ये कितना दिया हुआ हम लोग का 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग चलो देखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें दो नियम होता है, या तो इसको स्क्वायर हटाकर डायरेक्ट इधर रूट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंदर रूट 4 और 5 होगा तो 5। ठीक है ना, लेकिन हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यही हमको शॉर्ट लगता है ना, हम लोग इधर कर दिए तो स्क्वायर। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही है, सेम आया है कर्ण। ठीक है, तो इसको इधर दोनों को साइड स्क्वायरिंग करेंगे, इधर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अंदर रूट क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट का 5। ठीक है, और ये नहीं समझ में आता थोड़ा सा यहाँ पे एक सुधार कर लीजिएगा। एक और हम लोग जानते हैं क्या, कि कर्ण बराबर क्या होता है हम लोग का, तो लंब अंदर रूट होता है ना, अंदर रूट क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का क्या होता है स्क्वायर। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम लोग अभी उपयोग करके यहाँ पे हम लोग मान को बैठाएंगे। तो हम लोग यहाँ एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम लोग का त्रिभुज लिए हम लोग कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है हमारा P, और यहाँ पे क्या है यार, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है कर्ण। देखिए कर्ण क्या है हमारा QR है ना, तो इसलिए हमारा QR बराबर क्या हो जाएगा अंदर रूट 5। अब इसको हम लोग संख्या रेखा में किस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अभी दर्शाते हैं हम लोग संख्या रेखा में। उसके लिए हम लोगों को क्या चीज का आवश्यकता है, एक चीज और अभी थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि जैसे देखिए ये हमारा ट्रायंगल, ये क्या होता है सर्कल होता है ना, सर्कल का बीच सेंटर से आप या तो यहाँ मापिए, एक ही दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ मापिए एक ही दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ मापिए एक ही दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ मापिएगा तो क्या होगा एक दूरी मिलेगा ना। मतलब एक गोल है, उसको गोल को हम लोग रोटी को बीच से मापिएगा तो सब जगह क्या मिलता है बराबर का दूरी मिलता है। ठीक है, तो अभी एक बात हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को चले हम लोग एक समझने के लिए इसको मिटा दिए। ठीक है, अब मान के चलिए हमको ये पॉइंट मिला है, इधर भी कुछ नहीं है, अब ये पॉइंट मिला है। अब बताइए ये पॉइंट से हम लोग अब सर्कल फिर से बना सकते हैं कि नहीं, इस पॉइंट से इधर हम लोग बढ़ा भी दिए इधर, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सर्कल, मतलब यहाँ जो एक पॉइंट हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, इतना ही दूरी पे हर एक जगह सर्कल कटेगा। तो उस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉइंट आया है क्या आया यहाँ से Q, और यहाँ क्या आया है PQ, यहाँ √5 आया है ना, तो यहाँ क्या हमारा डिस्टेंस है √5। अब बताइए कि यहाँ से हम लोग इधर अगर पूरा गोल करेंगे सर्कल बनाएंगे तो √5 का सर्कल बनेगा ना, तो मतलब इस तरह से आके यहाँ पे काटेगा तो कितना पे कटेगा √5 पे कटेगा। ठीक है, कितना पे कटेगा √5 पे कटेगा। आशा करते समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये सेंटर मानते हैं ना, इसको हम लोग बीचों बीच वाले को क्या मानेंगे सेंटर, ये दिख रहा है वो, इसको हम लोग सेंटर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको काटते हैं। चलिए काटेंगे अभी हम लोग, देखते हैं कहाँ पे कटता है। तो ये रहा हम लोगों का बड़ा सा प्रकार। ठीक है, प्रकार से हम लोग यहाँ बीचों बीच में बैठाएंगे यहाँ पे। चलिए पहले हम लोग बीचों बीच में हम लोग ने यहाँ
चलिए बीचों बीच में हो गया ये, ठीक है। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, कम कर लेना है। अब हम लोग देखिए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 है ना, √5। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो यहाँ से इस तरह से चलते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, √5 यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे बिंदु पे कट रहा है ना, यहाँ पे देखिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से पूरा काटेंगे और ये लाइन तक आना चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए हम लोग को, लाइन पे जहां पे भी होगा √5 अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। कुछ कुछ मीठा है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी सुधार कर लेते हैं कि क्या मीठा है हम लोगों का। तो चलिए हम लोग सुधार करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ वो मिट गया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का 0 है। देखिए यहाँ पे इधर मतलब ये ट्रायंगल इस तरह से गया है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या हुआ, डॉट डॉट, यहाँ से हम लोग काटते गए तो यहाँ पे आया है ना। एक बार बताइए, इसको हम लोग पूरा गोल कर देंगे। अभी हम गोल कर देंगे, हर एक क्या मिलता है, सेम मिलेगा ना डिस्टेंस हम लोग को। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ हम लोग किए, गोल किए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे एक रेखा है, रेखा में हम लोग इस तरह से किया हुआ है। ये तो हाईएस्ट पीक है ना, ये सेंटर हम लोग मानेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेंटर है। तो बताइए यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना है, √5 है ना, √5। तो इसको हम लोग लेकर के हम लोग इस तरह से गोल करेंगे, तो हर एक जगह क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। यहाँ से यहाँ √5 है, सब जगह क्या मिलेगा, √5, ठीक है। तो इसलिए जो संख्या रेखा में आया वो भी क्या होगा हमारा, √5। तो यहाँ हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे हम लोग, यहाँ पे इसको भी 1 सेंटीमीटर वाले को मिटा देते हैं। यहाँ पे नाम दे दिए हम लोग, क्या नाम ने, ए दे दिए ना, क्या दे दिए, ए। तो एक बात बताइए, अभी हम यहाँ से Q से ए तक का दूरी, सॉरी यहाँ देखिए O से यहाँ पे ए तक का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो गया हमारा, √5 है। देखिए यहाँ से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो गया, और यहाँ से यहाँ भी तो हमारा √5 होगा ना। तो यहाँ हमने 0 लिखा, O लिखा हुआ यहाँ ये, तो बताइए यहाँ से यहाँ भी ये √5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी √5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए QR बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ से O है, यहाँ पे A है, तो A बराबर क्या हो गया हमारा, √5, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज लिखना रहता है। पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया लाइन, उसके बाद एक OP पे लाइन की, P पॉइंट पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर दूरी लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का कोण बना के 1 सेंटीमीटर लिए, यहाँ से हम लोग यहाँ इसको मिलाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाप लिया, तो उसको क्या हम लोग को लिखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण वाला भी समझ लेते हैं। उदाहरण में √2 को भी पूछा है, √3 को भी पूछा है, √3 को भी देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, √5 को। तब चलिए तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे √2 रहेगा। क्या रहेगा एग्जाम में, √2। तो बताइए हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक है। संख्या रेखा में यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। एक यूनिट लेना है ना, कितना लेना है, 1 यूनिट। यहाँ थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर। इस देखिए, इसके पिछले वाले में क्या था, √5 था ना, तो इसके लिए हम लोग 2 आधार लिए थे। क्यों लिए थे, यहाँ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ आधार 2 दूनी 4 हो जाता, प्लस में 1 हो जाता, बराबर रूट हमारा 5। अब यहाँ पे 2 है तो आधार भी 1 लेंगे और इधर लंब वाला भी 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इस बिंदु वाले से यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ना। तो 90 डिग्री वाले पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, हम लोग खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर खींच रहे हैं हम लोग। लाइन को कितना दूरी है, सबके बराबर दूरी लेना है, डिस्टेंस जो है सो सब में बराबर लेना है, ठीक है। तो हम लोगों का यहां से मिलाना है हम लोग को, यहां से देखते हैं क्यों, क्योंकि ये सीधा लाइन मिलेगा इस वाला बिंदु जहां पे हम लोग 90 डिग्री किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग का 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाला बिंदु में हम लोग ला करके मिला देंगे इसको। तो इस वाला बिंदु में हम लोग ला करके मिलाते हैं अभी हम, ठीक है। ये बिंदु में मिल गया।
अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। देखिए ये इधर माइनस में नहीं होगा, सॉरी इधर माइनस में नहीं, इधर माइनस में होता है ना। तो यहाँ कुछ नाम दे दिए हम लोगों ने Q, इसको दे दिए Q1, ठीक है। और इसको दे दिए हम लोग P। यहाँ से हम लोग कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर लिए हैं। यहाँ से डिस्टेंस कितना लिए हम लोग, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं ना, वहां लिखना नहीं है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखना नहीं है, उदाहरण वाला है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरा काम करना है क्या, एक ये लेना है, प्रकाश को लेना है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस वाले बीचों बीच पे यहाँ रखना है, सेंटर पे। हम लोग भी सेंटर पे इसको रखेंगे, ठीक है। और सेंटर में रखने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे असेंबल कर, ये थोड़ा सा भी ढीला हो गया है, तो इसको हम लोग, और इस वाला बिंदु देखिए यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है ना, इस पे हम लोग इस तरह से काटेंगे। देखिए यहाँ सेम कटना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखते हैं थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं सही से। तो ये सही आ रहा है, ठीक है। और सही आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल आ गया क्या, यहां से देखते हैं। पहले ये तो नहीं करना था ना, पहले यहाँ पे Q लिखना था, Q1 लिखना था, और P। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या होता है, हम लोग पाइथागोरस परिमेय को लगाएंगे। तो कर्ण बराबर क्या लिखा हुआ, बराबर में देखिए यहाँ पे अंदर रूट करेंगे इसको, लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस का साइन देंगे, उधर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ इसको आधार बोलते हैं ना, यहाँ 90 डिग्री, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, +1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद ये 1 और 1 क्या हो गया, 2। ये क्या हो गया हमारा, कर्ण बराबर हो गया हमारा 2 हो गया ना, तो रूट का 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो गया, रूट का 2, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया हम लोग का रूट का 2 हो गया। तो इसी तरह यहाँ भी जो बिंदु कटा है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी जहाँ पे बिंदु कटा था वहां पे क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 का निकाल लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा रूट 2 वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे रूट 3 को संख्या रेखा में कैसे निरूपित करेंगे। तो यह सब सेम काम रहेगा ना, सब कुछ सेम ही काम रहेगा, बस यहाँ पे क्या करना है, अब इसको देखिए, ये तिरछा वाला लाइन है ना, उसमें हम लोग लेंगे 90 डिग्री, क्या लेंगे हम लोग फिर से उसमें 90 डिग्री लेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ आ रहा है हम लोगों का। अब इसमें हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर से। तो हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का बन गया हमारा एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री यहाँ बना है, तो हम लोग को इतना खींचना था क्या, इतना नहीं खींचना था ना, हम लोग को 1 सेंटीमीटर खींचना था। इसको मिलाने के लिए हम लोग किए थे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 सेंटीमीटर हम लोग ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इसको ये वाले को मिला देंगे, ओके। ये हो गया, ये हमारा रूट 2 था ना। तो अब एक बात बताइए, ये इस तरह से है, ठीक है। ये किस तरह से हमारा, इस तरह से है, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये हल्का तिरछा हो जा रहा है ना, और यहाँ पे ये आके सट जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये, इसको हम लोग तिरछा करेंगे तो हम लोग का इस तरह वाला ट्रायंगल बनेगा। देखिए हम लोग का इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ना, ये किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, देखिए तो इस तरह का बन रहा है ना, देखिए बन रहा है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, हम लोग देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसमें उसी तरह से देखिए, उसके पहले जो बनाए थे हम लोग, तो इस वाला इस तरह से ट्रायंगल था, फिर इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कभी भी देखिए ये 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर, ये हमारा कर्ण हो गया। इधर से भी करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा कर्ण होगा। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, देखिए कभी ये आधार बदल जा रहा है, कभी ये आधार हो रहा है, खड़ा करे तो ये आधार हो रहा है, लेकिन इस तरह करे तो ये आधार और लंब बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वो सेम काम करेंगे रूट 3 के लिए, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिए हैं, इसको हम लिए हैं ना, यहाँ पे क्या लिए हैं 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग Q2 नाम दे दिए। एक बात बताइए, फिर से लिखेंगे, ये आधार हो गया ये कर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण
बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, अंदर रूट करते हैं, उसके बाद अंदर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 होता है ना, तो 2 + 1। इसको क्यों होता है 2, चूंकि ये रूट में है तो 2 बार गुना करने के बाद अलग होता है, ठीक है, इसलिए अंदर रूट 3 हो गया। देखिए तो यहाँ पे हम लोग फिर अब क्या करेंगे, ये हमारा रूट 3 हो गया, ये हमारा रूट 3 हो गया, तो ये हमारा फिर संख्या रेखा में रूट 3 को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, सो देखते हैं अभी हम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से इसको यहाँ बैठाते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इस पे, अब यहाँ पे इस तरह से काटेंगे, ठीक है, ये कहाँ पे कटा है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये रूट 2 पे कटा था ना, और ये कहाँ पे कटा है रूट 3 पे, इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, Q3 नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, अभी रूट 3 वाला भी निकाल दिए ना, रूट 3 का पूछेगा, पहले हम लोग रूट 2 का बनाना है, उसके बाद रूट 3 में फिर एक यहाँ 90 डिग्री का यहाँ से फिर हम लोग ये चाप काटना है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री का चाप बना रख के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के उसके बाद उसको मिला देना है और यहाँ से चाप काट देना है, ठीक है। तो आशा करती है समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में सेम चीज करना है, सेम काम को करना है। तो चौथा क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसके लिए हम लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या क्या है क्वेश्चन को। दिखाओ चौथा नंबर क्वेश्चन, कक्षा में एक सर्पिला, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं पूछेगा ठीक है एग्जाम में, लेकिन हम लोग समझने के लिए करते हैं। अभी क्या करते हैं, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, कागज क्या बोला, एक शीट लेना है जिसमें से क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है ना, जिसमें क्या बोला है, एक वो बिंदु लिया है और उसमें वो P1 खींचा है रेखा। तो पहले क्या लिया है यहाँ पे O से, यहाँ एक वो बिंदु लिया है, ठीक है, क्या लिया है, वो बिंदु लिया है। उसके बाद हम लोग क्या किया है, चलो देखते हैं। ये बारी बारी से क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद ये चांद को लाया है, ठीक है, चांद को ले आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंगे फिर से, तो यहाँ पे फिर से हम लोग 1 सेंटीमीटर लेने वाले हैं। इधर गया 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ हम लोग 1 सेंटीमीटर को लेंगे। देखिए यहाँ पे इधर डिस्कस करना है, सो हो गया। अब यहाँ से ये था यहाँ तक था, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ हमको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, यहाँ 1 सेंटीमीटर था और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा अंदर रूट 2। चलो इसको हम लोग Q1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग Q2 नाम देते हैं, ठीक है। अब फिर से क्या करना है उसमें, सर्पिलाकार वाला में। अब यहाँ पे देखो इस तरह से वाले में हम लोग 90 डिग्री का फिर से एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाते हैं हम लोग। 1 सेंटीमीटर इसमें भी रहेगा, इसको यहाँ देखिए यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे रखें। अब यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं, चलो 90 डिग्री बन गया। अब फिर से इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर था ना, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो गया है। देखिए ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल हो गया है, इस तरह से देखिए तो है ना, इस तरह से। तो इस तरह से है, तो यहाँ पे ये हमारा रूट 2 है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये सॉरी ये हमारा रूट 2 है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा रूट 2 है। ये 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, अंदर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, अंदर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर रूट 3। ये क्या हो जाएगा हमारा, अंदर रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग को आगे सेम काम करते चलना है और बन जाएगा फिर क्या। तो इसमें हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का बनाना है, एंगल को 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिए हम लोग। उसके बाद सेम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है, 90 डिग्री का बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ है कि जितना डिस्टेंस ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, वो हम लोग का क्या करना रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले बिंदु में मिला देंगे,
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ बिंदु को हम लोग मिला दिए, ठीक है। एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, तो एक Q3 हो गया। देखिए क्या, तो Q1O Q2O बराबर क्या है, देखो यहाँ √2 हो गया। Q3O बराबर क्या है यहाँ पे, सॉरी √2 हो गया, ये √3 था ना, ये √3 हो गया। इसको हम लोग Q4 नाम दे दिए। Q4O बराबर क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पे सेम है ना, ये √3 हो गया, आधार उसका क्या है, √3 है। देखिए यहाँ फिर से समझिए, इस तरह से ट्रायंगल है, ये आधार है, आधार क्या है, ये √3 है, ये क्या है 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए, ये कर्ण है ना हमारा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो बराबर क्या करेंगे, इसका आधार लंब का करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो अंदर √1 हो गया प्लस 3, तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 4, ये हमारा हो गया अंदर रूट का 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 4। अब फिर से सेम काम करना है, क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या सेम लेना है, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लेंगे, यहाँ पे हो गया, अब 90 डिग्री यहाँ पे हम यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम हम लोग करते चलेंगे, यहाँ से यहाँ हम लोग ले लिए, बिंदु को मिलाए हैं, ऐसे इसलिए ले रहे हैं इतना लंबा कि हम लोग को सेम मिले। अब यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर खींच दिए, अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या कर देंगे, ये कर दिए, ठीक है। अब यहाँ Q4 नाम दे दिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस अंदर रूट 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 बराबर क्या होगा अंदर रूट 5, ठीक है। तो ये अंदर रूट 5 हो गया, तो मतलब Q5O बराबर अंदर रूट, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से सेम यहाँ इस तरह से करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर खींचना है, फिर सेम यहाँ इस तरह से करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर खींचना है, ठीक है। सेम करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे खींचना है, इसको Q5 देंगे नाम, इसका Q6, इसको Q7, और इसी तरह से ये लिखते चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q5 हो जाएगा, ये हमारा Q6 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग, तो अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखिए तो √4 क्या है, अंदर √4 बराबर क्या होता है 2 होता है ना, तो ये 2 लिख देंगे बराबर में 2, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ये √4 वाला ये है ना, इसको काटेंगे तो यहाँ सीधा 2 पे आएगा, क्या पे आएगा, एक यहाँ 2 होता है ना, यहाँ से इसे करेंगे चाप काटेंगे तो 2 पे आएगा, देखो 2 पे आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग Q16 17, तो इसी तरह से हम लोग आगे बनाएंगे। और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद क्लास।